Um, the session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And every episode is, very special and very important for all of you. And what I believe before starting today's session, I will write a few things and then I will erase them. You can take a screenshot. There are three topics which you must study to improve your spoken English, right? Number one, you must study tenses which you have studied in your school life. But remember one thing, the way you were taught tenses, they were just for your exams. But now the way we are going to teach you, we will try to make you speak. Are you getting my words? Whatever we are going to teach you in upcoming session and in today's session, we will try our level best to make you speak. Like today, you will start with tenses. Step two, you also have to study structures. आप यकीन करें, believe in me, when I stepped in language class, I came to know कि structures भी अंग्रेजी में कुछ होते हैं. हमें तो सिर्फ टेंसेस तक ही रखा गया था स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, इवन यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर भी ये बातें नहीं पता चलती. हमें लैंग्वेज क्लास में पता चला कि स्ट्रक्चर्स भी कुछ होते हैं. और फिर वहां पर हमें ये भी पता चला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसी भी कोई चीज होती है. हमें तो पता ही नहीं था. मैं सही कह रहा हूँ और गलत कह रहा हूँ? हमें तो सिर्फ टेंसेस तक ही रखा गया था कि बस टेंसेस यही सब कुछ है. और उसके बाद जब आप टेंसेस, स्ट्रक्चर्स, मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसके बाद आपके पास जिंदगी में मॉडल फ्रेजेस भी आएंगे. और फिर इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद आप बन जाएगा कंडीशनल सेंटेंसेस. अब याद रखिएगा, ये वो टॉपिक्स हैं जिसको स्टडी करने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. अगर आपके पास इसकी सही नॉलेज है, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग. यू जस्ट नीड प्रैक्टिस. ये बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस किए बगैर आप कभी लैंग्वेज को जिंदा नहीं रख सकते. योर लैंग्वेज विल डाई इफ यू स्टॉप प्रैक्टिसिंग इट. So you always have to keep on practicing all these things. स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आपको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ आपकी चैट्स के अंदर. कि आपके लिए वो कौन से टॉपिक्स हैं जो सर ने कहा था पहली क्लास में. सर ने हमें बता दिया था कि भाई ये तीन टॉपिक्स हैं जिसको आपको स्टडी करना है. अच्छा, ये भी बता दूं मैं आपको, ये देखें, आप अगर मैथ्स समझते हैं, टेंसेस प्लस स्ट्रक्चर्स प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस मॉडल फ्रेजेस plus model phrases is equal to is equal to conditional sentences. यानी कि टेंसेस, स्ट्रक्चर्स, मॉडल वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को अगर हम सीखते हैं तो हमें कंडीशनल सेंटेंसेस सीखने को मिल जाते हैं. यानी ये कंडीशनल में कुछ नया आने वाला नहीं है. आपके टेंसेस, स्ट्रक्चर्स, मॉडल वर्ब्स और मॉडल फ्रेजेस का स्ट्रांग होना जरूरी है. क्लियर हो गई बात यहाँ तक? आज के सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल विद हैव टू, हैज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. आज की स्पोकन क्लास के अंदर आप अपना डेली रूटीन शेयर कर रहे होंगे. एक सैंपल भी आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा. आप जहन में ले आइए कि आपका पूरे दिन का रूटीन क्या है. और बाय द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको एक असाइनमेंट भी लिखने के लिए दूंगा. और जितने असाइनमेंट्स आपके पेंडिंग में जाते जा रहे हैं, आप सैटरडे संडे आपके पास होता ही है, छुट्टी होती है आपकी. आप अपने इत्मीनान से सारे लेक्चर्स को सुन के असाइनमेंट्स क्रिएट करके आप मुझे सैटरडे संडे तक भी फॉरवर्ड कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. सबसे पहले वेन एवर यू स्टेप इन टेंसेस, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्मेशन. याद रखिएगा. दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो उसका इस्तेमाल, यूसेज. और जो तीसरी चीज होती है वो उसके फैमिली वर्ड्स. मैं फैमिली वर्ड्स क्यों कहता हूँ? फैमिली वर्ड्स का मतलब ये होता है कि वो अल्फाज, वो वर्ड्स जिनको हम इसी टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. उसके बाद आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी. लेकिन ये तीन चीजें हैं जिसको आज के सेशन के अंदर तमाम स्टूडेंट्स को समझना है. ठीक है. और फॉर्मेशन की बात करूंगा तो फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले आपके जहन में ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब आपकी फॉर्मेशन को क्रिएट करेंगे.
तो हर टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब आप ऑलरेडी आपके जहन में मैं बिठा चुका हूँ। आपने मेरा ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का लेक्चर नहीं लिया था, लेक्चर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरा, उसको लाजमी देखें, आपको बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो आपके पास जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है यहाँ पर डू और डज। ठीक है, जो आपका मेन वर्ब है वो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और एस और ई एस फॉर्म। चल, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और एस और ई एस फॉर्म हम इनका इस्तेमाल करते हैं, देखिएगा एस और ई एस फॉर्म। ठीक है, अब इससे हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस अगर क्रिएट करना चाहें, कोई पॉजिटिव सेंटेंस में, आपको बहुत सारी एग्जांपल्स जब आपके पास नोट्स फॉरवर्ड होंगे तो बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ होंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। क्वेश्चन विद डब्ल्यू एच वर्ड याद आया मेरा आपको, शुरू का पहला ही लेक्चर, ये सारी बातें पहले लेक्चर में हुई थी। क्वेश्चन विद डब्ल्यू एच वर्ड, आपने असाइनमेंट भी क्रिएट कर लिया था। अब एक सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं, अफर्मेटिव, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। जब मैं इसका नेगेटिव क्रिएट करूंगा, ही राइट्स अ लेटर, तो तमाम स्टूडेंट्स को ये बात समझ आनी चाहिए कि आपकी जो आपका जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा और आप डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड डॉक्टर मुनबारी, आप बहुत ज्यादा इंप्रूव करना शुरू कर दिया आपने, वेरी गुड। डज ही राइट अ लेटर, इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता यार। आपकी 2 साल की मुसलसल अनथक मेहनत ने आज आपको इस काबिल बना दिया दैट यू आर राइटिंग अ वेरी गुड सेंटेंस। आई रियली अप्रिशिएट। मेरे पास एक ऐसी मिसाल क्रिएट हो रही है कि अगर आप कुछ मेहनत करें तो क्या नहीं हो सकता। राइट, शी हैज बीन आई थिंक वर्किंग, डॉक्टर मुनबारी आप मेरे साथ तकरीबन 1 साल से तो ज्यादा हो गया, मुझे तो पिछले रमजान में भी याद है आप थी मेरे साथ। It's been almost a year you have been working very hard on your language skills. बस यही चीज आपके दिल और दिमाग में होनी चाहिए, मुझे करना है, आई हैव टू डू इट। राइट, दैट्स वेरी गुड, आई रियली कीप इट अप। आई एम श्योर यू विल शाइन लाइक a star in the sky. Why doesn't he write a letter? अब देखिए, he writes a letter, he doesn't write a letter, does he write a letter, doesn't he write a letter, why doesn't he write a letter? मैं इसको अगर why does कर देता हूँ, ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। why does he write a letter? फिर क्वेश्चन विद डब्ल्यू एच वर्ड के अंदर भी हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, why doesn't he write a letter? ठीक है बेटा। अच्छा, यही ही की जगह पर हम कोई दूसरा सब्जेक्ट लेकर आते हैं ताकि डोंट का भी इस्तेमाल आप अपनी आंखों से होते हुए देखें। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया दे, तो अब तब्दीली देखिएगा, अब दे राइट अ लेटर, दे डोंट राइट अ लेटर, राइट, डू दे राइट अ लेटर, डू दे राइट अ लेटर, और डोंट दे राइट अ लेटर, don't they write a letter? Why do they write a letter? क्या तमाम स्टूडेंट्स को फॉर्मेशन में कोई क्लियर है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन विद इट। अब आप, जब भी हम टेंसेस में जाएंगे हमें फॉर्मेशन में इतना काम नहीं करना है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन एन एक्सरसाइज, यू हैव डन प्रैक्टिस, राइट। आगे चल रहे हैं। Why do we use present simple? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आज की। Why do we use present simple? We use the present simple to say that something happens again and again. अब इस बात को बहुत सारी किताबों में बहुत सारे तरीकों से लिखा गया है, यही बात यूं भी लिखी जाती है। We use the present simple to talk about repeated action, to talk about repeated action,
कोई काम जो हम बार बार करते हैं। यही बात मैंने रिपीटेड एक्शन की जगह पर मैंने हैबिचुअल एक्शन को भी पढ़ा है। सबका मतलब एक ही, हैबिचुअल एक्शन। मैंने एक और वर्ड भी पढ़ा है, डेली रूटीन। आप यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये जो फैमिली वर्ड्स है इसके अंदर, फैमिली वर्ड्स का मैं अब नाम भी दे रहा हूँ। जब आप प्रेजेंट सिंपल के अंदर फैमिली वर्ड्स लगाते हैं तो बेसिकली इनका नाम भी है, ग्रामेटिकल नेम इनका है, और वो है फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स। फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स का एक और नाम भी है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर टेंस के अपने अपने कुछ वर्ड्स होते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, अब आप खुद अभी आप नोटिस कीजिएगा कि आपको इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नजर आएगी। कोई ऐसा काम जो आप हमेशा करते हैं 100%। आई ऑलवेज ऑफर प्रेयर। आई ऑलवेज ऑफर प्रेयर। कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि आप कभी कभार करते हैं। 90%, ऑलमोस्ट ऑलवेज। उर्दू अपने साथ साथ लिखते रहिएगा, ऑलमोस्ट ऑलवेज। मेरी बातें खत्म होगी फिर मैं आपसे बातें शुरू करूंगा, आप लोग अपने बारे में बताएंगे, ठीक है ना, जो रूटीन के हवाले से। ऑलमोस्ट ऑलवेज, तकरीबन हमेशा। 90% आप कोई काम करते हैं तो आप कहेंगे आई ऑलमोस्ट ऑलवेज, आई ऑलमोस्ट ऑलवेज, आई ऑलमोस्ट ऑलवेज। आप सेंटेंसेस लिखना चाहे चैट में लिखते रहे अपनी प्रैक्टिस के लिए। मैं ऑन कर रहा हूं, मैंने एवरीवन ऑन कर दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप जब भी कोई चैट में अभी कोई भी सेंटेंस लिखें तो आप एवरीवन को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि सब आपके सेंटेंसेस को रीड कर सके। इससे ये होगा, यू विल रिमेन बिजी, राइट। आई ऑलमोस्ट ऑलवेज, एक सेंटेंस जरूर लिखें इसके ऊपर, आई ऑलवेज, जो काम आप हमेशा करते हैं, और जो काम आप तकरीबन हमेशा करते हैं। आप सेलेक्ट कीजिएगा, उसमें जाकर देखिए लिखा हुआ है टू होस्ट और टू एवरीवन, तो आप एवरीवन सेलेक्ट करके भेजें। चेक करें आप, एवरीवन मैंने ऑन कर दिया है वो। अच्छा, आप चेक करें प्लीज, आप चेक कीजिएगा, आपके पास एवरीवन का ऑप्शन हो गया। यस इकरा, वेरी गुड। आई ऑलवेज वरी अबाउट माई हैप्पीनेस। आई ऑलवेज गेट अप। तैयबा, एवरीवन को सिलेक्ट करके भेजें। वहीं पर देखिए आपके पास एक एवरीवन का ऑप्शन आता है। नीलम, वेरी गुड। जैनब, एवरीवन को सिलेक्ट करें, वेरी गुड। मुजामिल, हफ्सा, वेरी गुड। अब इससे ये होगा, एवरीबडी विल रिमेन बिजी एंड एवरीवन विल बी रीडिंग, और रीड करने से इंसान बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। चले, दैट्स वेरी गुड। आई ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज रिसाइट द होली कुरान। आई ऑलमोस्ट ऑलवेज रिसाइट द होली कुरान। होली कुरान से पहले हमेशा दा लगता है। आई ऑलमोस्ट ऑलवेज डू माई वर्क। अब देखिए डन आ गया, डन कहां से आ गया, फर्स्ट फॉर्म चलेगी। आई ऑलमोस्ट ऑलवेज डू माई वर्क। आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। आई ऑलवेज ऑब्जर्व फास्ट। ऑब्जर्व फास्ट का मतलब होता है रोजा रखना। आई ऑलमोस्ट ऑलवेज रीड इंग्लिश बुक्स। आई ऑलमोस्ट, आई ऑलवेज टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर स्लीप। I always wash my face before going to bed. Before going to bed. I almost watch English lectures. Always complete my work. I almost always cook meal. I always try to help others. I always do household works. I almost always always switch off. I almost always drive a car. I always listen to Sarasi. I almost always practice English. I almost always do exercise. That's very good. बहुत सारे sentences आ रहे हैं, अब आप लोग read करते रहे। अच्छा, she almost always does her homework. अच्छा, what does your husband always do? ये वाली बात, what does your husband? Yes, keep writing.
यस, माई हस्बैंड ऑलवेज। अच्छा देखिए, जब हस्बैंड आ जाएगा ना तो अब एस और यस की गलतियां शुरू हो जाएगी। मैं माई हस्बैंड ऑलमोस्ट ऑलवेज रीड्स बुक्स एंड मोटिवेट्स मी टू डू बेस्ट फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। माई मदर ऑलवेज वरीज। देखिए एस और यस की गलतियां शुरू हो गई। ही ऑलमोस्ट ऑलवेज गोज टू द ऑफिस। माई हस्बैंड ऑलवेज, अच्छा देखिए गलती आ गई, इज ऑलवेज बिजी। हाँ ये जुमला सही है, लेकिन स्टेटिव सेंटेंस इस्तेमाल किया लेकिन इत्तेफाक से सही हो गया। माई हस्बैंड इज ऑलवेज बिजी विद योर मोबाइल फोन, नहीं मेरे मोबाइल, विद हिज मोबाइल फोन। हमारी बेगम की भी यही शिकायत है। माई मदर टेक्स केयर ऑफ मी व्हेन आई एम सिक। माई मदर इसमें ऑलवेज ही उड़ गया। अच्छा मैं हस्बैंड के जुमले और चेक कर लूं ऊपर से। माई हस्बैंड ऑलवेज गोज लेट। देखे मैंने कहा ना एस और यस की गलतियां शुरू हो गई है। माई ब्रदर ऑलवेज कॉल मी, फिर गलती शुरू हो गई। अब आप देखें अपने सेंटेंसेस में आपने एस और यस नहीं लगाया। तो अब जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे तो आप एस और यस लगाएंगे, ठीक है ना। आई सन ऑलवेज, ये क्या है, माई सन होगा। माई सन ऑलवेज गोज टू पार्क। देखिए गलतियां हो रही हैं, अभी भी हो रही है। माई सिस्टर ऑलवेज स्टैंड्स विद मी। माई डॉटर ऑलवेज वॉचेज यूट्यूब वीडियो वाइल ईटिंग। माई सन ऑलवेज गोज टू जिम। माई हस्बैंड इज ऑलवेज बिजी। ये स्टेटिव सेंटेंस है। नजर रखें भाई, हस्बैंड में नजर रखें। दे ऑलवेज कंप्लीट देयर असाइनमेंट ऑन वीकेंड। आई ऑलवेज, माई सिस कॉल मी, नहीं आई ऑलवेज कॉल माई सिस्टर। माई हस्बैंड ऑलवेज बिजी, ये हर बीवी की कंप्लेन है भाई ये तो। माई हस्बैंड इज ऑलवेज बिजी इन हिज वर्क। माई हस्बैंड ऑलवेज हैज एन एटीट्यूड। कितनी शिकायत है भाई, जैसा आप कुछ करना पड़ेगा आपको। माई मदर ऑलमोस्ट कुक्स फूड। आई ऑलवेज प्ले विद माई निबलिंग इन द मॉर्निंग, है सिबलिंग होगा भाई। आई ऑलवेज प्ले विद माई सिबलिंग इन द मॉर्निंग। माई सिस्टर ऑलवेज, देखा अभी भी गलती हो रही है, गोज जॉगिंग। माई सिस्टर ऑलवेज गोज जॉगिंग। गो जॉगिंग, गो स्विमिंग, गो डांसिंग। माई हस्बैंड ऑलवेज टेक्स्ट मी बिफोर गोइंग आउटसाइड। वाह भाई वाह, अल्लाह पाक नजरे बस से बचाए आपके हस्बैंड को। माई स्टूडेंट्स ऑलवेज कम लेट फॉर स्कूल। माई स्टूडेंट्स, देखिए सुंदर, माई स्टूडेंट्स ऑलवेज कम लेट इन स्कूल। माई सिस्टर ऑलवेज कुक। ज़ारा, अभी भी एस और यस की मिस्टेक चल रही है। माई मदर ऑलवेज बिजी, इज ऑलवेज बिजी इन होम चोर्स। माई ब्रदर ऑलवेज कॉल्स मी। माई डॉटर ऑलमोस्ट वेक्स अप लेट। वेक्स अप, ये सेकंड फॉर्म में आपने एस और यस लगा दिया। चले भाई, बहुत सारे सेंटेंसेस आ रहे हैं, ये मेरे पास सेव भी हो रही होती है चैट्स, तो मैं ये चैट्स भी कोशिश करूंगा आपको फॉरवर्ड करूं, ठीक है ना। चले, अब आ जाइए। ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलवेज बहुत सारा हो गया। अब कोई ऐसा काम, बस 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 बस, ब्रेक। हम भी ब्रेक लगवा सकते हैं। अब ऑलवेज और ऑलमोस्ट ऑलवेज के बाद आपकी जिंदगी में आ रहा है, देखिए ये फ्रीक्वेंसी चल रही है आपके पास, फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, यानी कि अच्छा कुछ काम ऐसे होंगे जो आप नॉर्मली करते हैं। नॉर्मली से ज्यादा एक और वर्ड मेरे जहन में आ रहा है, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का गलत इस्तेमाल बताऊं, हमारी कौम करती है। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्रीक्वेंटली, उनको ये बोलना चाहते हैं वो फ्लुएंटली, लेकिन बोल देते हैं फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है ज्यादातर। ही फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, ही फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली के बाद उर्दू मीनिंग लिख लीजिएगा, ज्यादातर। फिर है नॉर्मली, और इसके साथ इसका जुड़वा भाई भी है, यूजुअली। आई विल अलाउ यू टू राइट, वेट फॉर अ वाइल, सुनने की भी आदत डाले, ठीक है। यूजुअली, यूजुअली इसका मतलब है आमतौर पर, 70%, 70% आमतौर पर। नॉर्मली, यूजुअली, आमतौर पर। उसके बाद ऑफ्टन। अच्छा ये ऑफन भी है और ऑफ्टन भी है, इसकी उर्दू मीनिंग्स लिखिए, अक्सर व बेशतर। अक्सर व बेशतर, 60%। उसके बाद समटाइम्स। समटाइम्स की मीनिंग्स लिखें, बाज औकात, बाज औकात, 50%। अब ये जितने एडवर्ब्स हैं ये पॉजिटिव है, दे ऑल आर पॉजिटिव एडवर्ब्स। अब आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। सेल्डम,
अब ये नेगेटिव वर्ड्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी 40% पे चली गई है, नेगेटिविटी हो रही है ये। कभी कभार, सेल्डम, हार्डली, बामुश्किल 30%, रेयरली, रेयरली मैं वो लिख रहा हूं जो एडवर्ब्स काफी इस्तेमाल होते हैं, रेयरली, हार्डली, हार्डली एवर, हार्डली, ये सब नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। हार्डली एवर। अच्छा, मैं इनकी अगर परसेंटेज आपको दे दूं, 25%। हार्डली एवर 20%, ये फ्रीक्वेंसी है। हार्डली एवर। और ऑलमोस्ट नेवर, कोई ऐसा काम आपके हस्बैंड जो कभी नहीं करते। माय हस्बैंड ऑलमोस्ट नेवर कुक फूड। सही है ना? बड़ी शिकायत है भाई। सेम हेयर भाई, हमसे भी बड़ी शिकायत है। हर वक्त घर में रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं है। चले, किसी हाल में खुश नहीं है वैसे। जो बेचारे घर से बाहर काम कर रहे हैं, हर वक्त घर से बाहर रहते हैं, घर में तो होते ही नहीं है। और जो घर में, हर वक्त घर में रहते हैं, बैठे रहते हैं। अरे भाई, क्या 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 करें फिर। किसी हाल में खुश नहीं हो तुम लोग। चले, अब नेवर से स्टार्ट करते हैं। नेवर से। और इन फ्रीक्वेंसी डाइवर्ट्स की आपको मैं फायदा बताऊं। ये देखिए, इनका फायदा ये होता है कि आपने एक सेंटेंस बोला, ही कम्स लेट। अच्छा, ही कम्स लेट के अंदर बहुत सारी वेरिएशन आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप एडवर्ब्स का इस्तेमाल करें। यहां पर मैं आपको ये भी समझा देता हूं साथ साथ में, लोकेशन ऑफ एडवर्ब। एक लोकेशन ऐसी बता रहा हूं जिस पर बस याद कर ले, उसके अलावा कोई दूसरी लोकेशन फॉलो करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस कुछ चीजें होती हैं। मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। जैसे मैंने कहा, ही ऑलवेज कम्स लेट। अगर यहां पर मैं नेवर लिख देता, तो एक नजर में ये बच्चा आपके लिए अच्छा हो जाता। ही ऑलवेज कम्स लेट, बहुत ही कोई बदतमीज बच्चा है ये, पढ़ने लिखने वाला नहीं है। अगर मैं कहूँ ही नेवर कम्स लेट, भाई बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। आप देखिए, एक एडवर्ब के बदलने से आपका जहन बदल रहा है। आपकी पेरेंट टीचर्स मीटिंग चल रही है, टीचर ने कहा योर सन ऑलवेज कम्स लेट, आपने चप्पल उतार के शुरू हो गए बच्चे को मारना। लेकिन अगर टीचर कह देती है ऑलवेज की जगह नेवर, तो आपका तो रिएक्शन बदल जाता, मेरा बच्चा तो है ही इतना अच्छा, योर सन नेवर कम्स लेट। मुझे मतलब ये तो स्कूल खुलने से पहले पहुंच जाए, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं बेटा, स्कूल खुलने दो फिर जाओ। योर सन नेवर कम्स लेट। समझ रहे हैं अब मेरी बात आप? लोकेशन ऑफ एडवर्ब मैंने आपको एक बता दी। यहां पर आप एडवर्ब को, कोई सा भी एडवर्ब है, आप इसको यहां पर लाकर फिट कर दें। कोई सा भी एडवर्ब उठा लें आप, यहां पर फिट हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद। लेकिन एडवर्ब्स की कुछ क्वालिटी बता रहा हूं। जैसे आपने नॉर्मली को उठाया, नॉर्मली जुमले के शुरू में भी आ सकता है, नॉर्मली शी कम्स लेट। मैं इसी नॉर्मली को कहां पर लेके जा सकता हूं? शी के बाद। शी नॉर्मली कम्स लेट। सेंटेंस में कोई मीनिंग्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी। शी नॉर्मली कम्स लेट। ठीक है, मैं इस नॉर्मली को आखिर में भी लेके जा सकता हूँ, शी कम्स लेट नॉर्मली। ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये बात? अब एडवर्ब्स की तीन जगह आपको समझ आ गई है। चले, आपकी चैट ऑन हो गई है, अब आप मुझे बताइए और हैंड रेस कीजिए जो स्टूडेंट्स मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व है, ताकि हम आपकी बातों को सुन भी सके। आपको एक बात ऐड करनी होगी, वो कौन सा काम है जो आप लोग कभी नहीं करते हैं? आपकी चैट्स भी ऑन कर दी है, एवरीवन को सेलेक्ट कर कर आप लिखिएगा, ताकि सब आपके सेंटेंस को रीड कर सके। दिस, यस आयजा, सर आई नेवर, आई नेवर, आई नेवर लाई। ये सबसे बड़ा झूठ है। आई नेवर लाई। यस आयजा, आपका माइक ऑन हो गया। I never hurt people. I never smoke. I never do bad things. I never want to hurt my parents. I never peel off the garlic. I never uh, break heart. I never, my husband never hurts me. देखिए, एस और यस की मिस्टेक आ गई। जब आप थर्ड पर्सन लगाएंगे ना, तो आपकी एस और यस की मिस्टेक का इम्कानात है।
I never come late. Yes, Ikra. Yes, sir. I never. I never cooked food for everyone. I never cook food for everyone. Shabeli. I never. I never. Fazila sleeps नहीं होगा. Sleep होगा. I never sleep before 10 p.m. Yes, Shabeli. Yes, Fatma. I never. I never. I never. Yes, sir. I never believe in strangers. I never believe in strangers. हम पे आपने यकीन किया बहुत शुक्रिया. Yes, Hira. Yes, I I never. never bother my husband. I never bother my husband. Yes, Afsha. I never go to any event. I never use harsh words. I never use harsh words. That's very good. It's good. You never use harsh. Yes, Shaista. She never likes the fabricator. She never likes fabricators, a person who makes false stories. Yeah, sir. Okay. Yes. Next. You never pick up my phone call when I need you. Okay. I really I never go for the shopping alone. I never go shopping alone. I never go shopping alone. I never hurt other people. I never like dual face people. Yes, Tafsira. I never come to the wedding. That's very good. Yes, Tafsira. Tafsir Zara says, अच्छा तफसीर ज़ारा माफ कीजिएगा. I never do home chores. How lucky you are. I never do home chores. Yes. Afsha. I never go to the museum. Very good. I never. अच्छा I never like to live without my kids. That's very good. अच्छा आई में तो कभी गलती नहीं होती है. मैंने ये बात महसूस की है. आप अब लगाइए my brother, my husband, my sister, my father, my mother, सर हसीब. आप थर्ड पर्सन लगाए. देखिए आपकी गलतियां शुरू हो जाएगी. फैब्रिकेट मीन्स होता है जो झूठी कहानियां घड़ता है. तो उसकी जगह उन्होंने फैब्रिकेटर एज अ नाउन इस्तेमाल कर लिया. यस. हिरा. He, my brother, my sister, My never. husband never goes shopping with me. Oh, that's. I was expecting my husband never goes shopping without me. आपने कह दिया with me. My wife never goes shopping without me. I always motivate. Go, please go. Give us some relaxed time, but no. This is ATM card. Go. But she doesn't. Sarah never goes to the gym. Sarah never goes to the gym. That's why she is getting fat day by day. Yes, Noshi. I never sleep on time at night. That's very sad. You should sleep on time. Yes. Next. Pirha. My mother never travels alone. My mother never travels alone. अब अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, तमाम स्टूडेंट बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा. अगर मैं आपसे कहूँ कि इन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए जो फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स है. अच्छा देखो फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स के अंदर एक बात समझना, मेरी गौर समझना तमाम स्टूडेंट्स. फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये बात समझ नहीं आ रही होती कि ये काम होता कब है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मुझसे ये कहा आई यूजुअली कॉल माई सिस्टर. अब मुझे नहीं पता आप अपनी बहन को फोन करती कब है. तो अब मुझे जरूरत पड़ रही है कुछ और वर्ड्स की, और उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक टाइम वर्ड्स. अभी मैंने आपको फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स सिखाया. ये फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स आपके पास इसकी बहुत सारी मैं एग्जांपल्स शेयर करूंगा. आप उसको लोकेशन मैंने आपको समझा दी कि आप इनकी लोकेशन को शुरू में ले जाइए, आखिर में ले जाइए, सब्जेक्ट के बाद ले आइए, कोई परेशानी नहीं है.
आप जब रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं, जो काम आप लोग बार बार करते हैं, उसी के अंदर आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे काम है, देखिए आप लोग जितनी बातें आज तक अभी तक आप लोगों ने चैट्स में लिखी है, वो सारी बातें आपका रिपीटेड एक्शन को जाहिर करती है। ये काम बार बार होते हैं। अच्छा, जो काम बार बार होते हैं, हो सकता है कि वो रोजाना होते हो, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, वी ऑफर प्रेयर, इट हैपेंस अगेन एंड अगेन, इट इज अ रिपीटेड एक्शन। मैं मोबाइल फोन इस्तेमाल करता हूँ, मैं फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरा हैबिचुअल एक्शन है। जो मेरा हैबिचुअल एक्शन है, हो सकता है वो मेरा रूटीन हो सकता है वो मेरा रिपीटेड एक्शन हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अली सिगरेट पीता है, अली स्मोक्स, अली का ये हैबिचुअल एक्शन किसी का रूटीन भी है, किसी का रिपीटेड एक्शन भी है, बात एक ही हो रही है। चाहे आप ये कहें समथिंग हैपेंस अगेन एंड अगेन टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन। अब फॉर एग्जांपल, हम लोग रोजे रखते हैं, क्या पूरे साल रखते हैं? नहीं, लेकिन हर साल में 30 दिन रखते हैं, ये भी रिपीटेड एक्शन है। हम ईद मनाते हैं, क्या रोज मनाते हैं? नहीं, साल में एक मरतबा मनाते हैं, लेकिन ये भी हमारा रिपीटेड एक्शन है। ठीक है ना? तो कोई काम जो बार बार आप लोग करते हैं, वहां पर आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। आज आप सोचें कि आप पूरे दिन में क्या करते हैं, और वही जो काम आप सोच रहे होंगे, उन कामों को इन फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स के साथ जोड़ें। सिर्फ ये ना कहें आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7:30 AM। आप इनमें से कोई वर्ड इस्तेमाल करें, आई ऑलवेज, आई यूजुअली, आई ऑफन। जो स्टूडेंट्स आईएलटीएस में अपेयर होने जा रहे हैं, ये जो वर्ड्स है ना, ये जो फैमिली वर्ड्स हैं, ये आपको 7+ पर लेकर पहुंचते हैं। 7+ बैंड्स पर अगर आपको जाना है, तो आप इन फैमिली वर्ड्स को अपने जहन में बिठा लीजिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर टेंस की, हर सिचुएशन के फैमिली वर्ड्स याद करने हैं। तो मुझे एक ऐसी प्रेजेंटेशन आप लिख कर दीजिए, एक ऐसा रूटीन लिखिए जिसमें आप इन फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, रूटीन आप लिखेंगे अपना, लेकिन अपने आप को आप कंसीडर कीजिए ना थर्ड पर्सन। जैसे, वेल माय नेम इज शाइस्ता, आई हैव अ फ्रेंड नेम शाइस्ता। आप अपने आप को अपना दोस्त कंसीडर करें। आई हैव अ फ्रेंड नेम शाइस्ता, शी। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, आपने जैमार पढ़ा हुआ है। शी इज 24 years old, शी इज मैरिड, शी हैज 2 kids। शाइस्ता के बारे में आपने बता दिया। आप फर्जी लिखना चाहें, बिल्कुल फर्जी लिख सकते हैं, आई डोंट माइंड। मुझे सिर्फ आपकी राइटिंग से कंसर्न होता है कि आप लिखें। फिर आपने लिखना है शाइस्ता का रूटीन। अब जैसे अफशा है, तो अफशा अफशा का रूटीन लिखेगी। ये आप आई से लिखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे ना। आई, माय नेम इज अफशा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें तो ऐसा और इसकी गलती होगी नहीं। तो अगर आपने थर्ड पर्सन उठाया, जैसे आपने शी उठाया या ही उठाया, आप हस्बैंड का रूटीन लिख दें, तो अब आपको हर वर्ब के साथ एस और यस लगाना पड़ेगा। ठीक है? कभी कभार वी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम शॉपिंग पे जाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम यहाँ जाते हैं, हम बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो फिर आप वी लगाएंगे, तो फिर वी के साथ एस और यस नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है? मैं आपको एक सैंपल डेली रूटीन भी फॉरवर्ड करूंगा। लिखने से पहले आप उस रूटीन को पढ़िएगा कि इन्होंने कैसे लिखा है, फिर कॉपी कीजिएगा। अपना रूटीन उस हिसाब से कॉपी कीजिएगा। मैं आपको 50 to 60 वोकैबुलरी भी शेयर करूंगा पूरे रूटीन के हवाले से। फिर आप उस वोकैबुलरी को भी रीड कीजिएगा, फिर लिखने की कोशिश कीजिएगा। और लिखते वक्त और किन चीजों का ख्याल रखेंगे? अगर आपने मेरी अब जितनी बातें वो सुन ली, तो आप ऐसा लिखेंगे जो आज से पहले कभी आपने लिखा नहीं होगा। ठीक है? स्पेसिफिक टाइम वर्ड्स, एवरी करके आप कुछ भी ले आइए, तो ये स्पेसिफिक हो जाता है। भाई, हर संडे की सुबह पराठे खाते हैं हम लोग। आई ईट पराठा एवरी संडे मॉर्निंग। मैंने हर चीज को स्पेसिफिक कर दिया। अब मैं ये कहता आई यूजुअली हैव पराठा, आई यूजुअली हैव पठान पराठास, मैंने उसको स्पेसिफिक कर दिया एवरी संडे मॉर्निंग, एवरी डे। अच्छा, एवरी डे अलग लिखा जाता है एवरी, और अगर मैं इसका मुकाबला करवा दूं एवरी डे से, ये भी एक वर्ड है। हाय अल्लाह, ये एवरीडे एडजेक्टिव है, ये एवरीडे एडजेक्टिव है, और ये एवरीडे एवरी अलग,
डे अलग, ये आपका एडवर्ब है। समझ आ रही है बात? अब इस सब सेंटेंस देखें, एडवर्ब का इस्तेमाल सर ने बताया है, ही कॉल्स मी एवरी डे, ही कॉल्स मी एवरी डे। इसमें एवरी अलग, डे अलग, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये वाला एवरीडे कैसे इस्तेमाल होगा? दिस इज एवरीडे प्रॉब्लम। बताओ, दिस इज एवरीडे प्रॉब्लम, बताओ। इसमें एवरीडे का मतलब क्या है? लिख लो अपने पास। एवरीडे का मतलब है रोजमर्रा। अगर आपने मिला करके लिखा, रोजमर्रा का मसले मसाइल, एवरीडे प्रॉब्लम्स, एवरीडे, दिस इज एवरीडे प्रॉब्लम, ये तो रोज का मसला है भाई, एवरीडे प्रॉब्लम। अब एवरीडे को मिलाकर लिखा है और यहां पर एवरीडे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया है। उर्दू मीनिंग्स लिखो अपने पास, रोजमर्रा, एवरीडे आस्क क्वेश्चंस, रोज आला पूछे जाने वाले सवाल, एवरीडे यूज वोकैबुलरीज, एवरीडे यूज एक्सप्रेशन, रोजमर्रा इस्तेमाल किए जाने वाले फिक्रे मुहावरे, अक्सर आपने इस तरह का कुछ लिखा होगा। एवरीडे स्पोकन इंग्लिश, रोजमर्रा बोले जाने वाली जबान, ये बहुत मैंने कॉमनली देखा है लिखा हुआ, एवरीडे स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेशंस। सर्च करा लीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इस गरीब को भी नहीं पता डिक्शनरी को, वर्ड वाले को। एवरीडे स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेशंस। चले आगे। अच्छा, अब एवरी पे हम वापस आ रहे हैं। एवरी मॉर्निंग, रोज, हर सुबह। एवरी संडे, हर संडे को। एवरी सैटरडे नाइट, ये आपने चीजों को स्पेसिफिक कर दिया। एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, हर महीने के पहली इतवार को मुझे तनख्वाह मिल जाती है। एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, एवरी 10 ऑफ द मंथ। हो रही है ना बातें स्पेसिफिक? अब आपने वो काम स्पेसिफिक कर दिया, ऐसा कब होता है? आई कॉल माई सिस्टर एवरी मॉर्निंग। अब आप पहले ये कह रही थी आई यूजुअली कॉल माई सिस्टर, आई ऑफन कॉल माई सिस्टर, आई समटाइम्स कॉल माई सिस्टर। अब आपने क्या कर दिया? आई कॉल माई सिस्टर एवरी मॉर्निंग। अब ये चीज स्पेसिफिक हो गई। आ गई बात समझ? ठीक है, स्पेसिफिक टाइम वर्ड्स आपकी बात को पर्टिकुलर कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं। प्रोनाउंसिएशन सेम है एवरीडे का, एवरीडे आप अलग करके बोले या एवरीडे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आज की, क्योंकि आप लोग लिखने जा रहे हैं ना, आप रूटीन लिखें। जब हम लिखते हैं तो हमारे पास टू पॉजिटिव आइडियाज आते हैं, टू पॉजिटिव आइडियाज। हम दो बातों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। याद करें, शायद किसी ने मेरे साथ कोई सेशन अटेंड किया हो, मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस का कहीं ना कहीं कोई जिक्र हुआ होगा। अगर नहीं हुआ था तो आप मेरे प्रीवियस कोई लेक्चर उठाएं तो आपको एक सेशन नजर आएगा जिसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस वेरिएशन। हम कंपाउंड सेंटेंस का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम दो आइडियाज को जोड़ते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें कंजंक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो आज एक कंजंक्शन का इस्तेमाल मैं आपको सिखा रहा हूं, दो कंजंक्शन का इस्तेमाल सिखा रहा हूं, देखिएगा। शी कम्स लेट, ये एक सेंटेंस है। शी डिस्टर्ब्स अस। अब आपने इन दो सेंटेंस जब आप लिख रहे होंगे तो आपका लिखने का स्टाइल ये होना चाहिए। आप शी, आपने देखे एक एडवर्ब इस्तेमाल किया, बहुत तवज्जो के साथ सारी बातें मेरी सुनिएगा। आपने सर की बातों को, अगर सारी बातों को सुना तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। शी यूजुअली कम्स लेट, सर ने कहा था एडवर्ब इस्तेमाल करो। दो जुमलों को, दो पॉजिटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड लगाओ, और एंड के बाद जो तुम्हारा वर्ब होगा उसके साथ वही सलूक करना जो वहां पर हो रहा था, एस लगाओ। देखो,
अब ये तुम्हारा सेंटेंस बहुत खूबसूरत हो गया। फर्ज करो शी कम्स लेट, शी डिस्टर्ब्स अस, शी ब्रेक्स डिफरेंट थिंग्स। मैंने मैं चाह रहा हूं मैं तीन चीजों को जोड़ दूं, शी ब्रेक्स डिफरेंट थिंग्स। अब अगर मुझे तीन सेंटेंसेस को जोड़ना है, अभी तो मैंने दो सेंटेंसेस को जोड़ा था, तो देखें तीन सेंटेंसेस जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब आप एंड ना लगाए पहले, अब आप कॉमे का इस्तेमाल करें। शी यूजुअली कम्स लेट, डिस्टर्ब्स अस एंड ब्रेक्स। अब देखें वर्ब के साथ जो सलूक मैं कर रहा हूं ना, ये सलूक आप लोग नहीं करते, आप लोग एस और यस भूल जाते हैं एंड ब्रेक कर देते हैं। शी यूजुअली कम्स लेट, डिस्टर्ब अस एंड ब्रेक मैनी थिंग्स। ये मैंने बहुत गलती ऑब्जर्व की है ड्यूरिंग राइटिंग डिफरेंट थिंग्स। तो देखिए मेरा वर्ब जो है वैसे ही आ रहा है, शी के साथ कम्स, शी के साथ डिस्टर्ब, शी के साथ ब्रेक्स। क्या दो पॉजिटिव आइडियाज को जोड़ लेंगे आप लोग एंड और कॉमे की मदद से, दो हो दो से ज्यादा हो। क्योंकि अभी आप लोग अपने हस्बैंड का रूटीन लिखेंगे, अपना रूटीन लिखेंगे, तो उसमें आप हो सकते हैं तीन बातों को जोड़े। तो तीन बातें जब आप जोड़ेंगे तो आप इस तरह से, अच्छा कोशिश कीजिएगा मोबाइल पे टाइप करके भेज दें। मेरे लिए गलती निकालना बहुत आसान होता है, मैं एडिट कर सकता हूँ। मोबाइल पे टाइप कर लीजिएगा जब आपको फुर्सत मिले। दिस इज फरा एंड माय, यू लिखिएगा आई हैव अ फ्रेंड नेम फरा, शी हैज, शी यूजुअली। आप मुझे किसी भी टाइम पर लिखकर भेज दें, आपको मैं चेक करके भेज दूंगा और उसको और बेहतरीन बनाकर भी भेजूंगा। ठीक है, चले। आप एम एस वर्ड के ऊपर टाइप करके उसकी फाइल मुझे भेज सकते हैं, बहुत आइडियल है, ऐसा तो आइडियल हो जाता है। आप वर्ड फाइल के ऊपर लिखे, आप लैपटॉप पे, अगर आपके पास लैपटॉप है आपने टाइप किया। अच्छा एम एस वर्ड पे लिखने का एक नुकसान है, आपकी एस और एस की मिस्टेक खुद सही हो जाती है, तो उसको खुद नोट कर लीजिएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। एम एस वर्ड के ऊपर जब आप टाइप करते हैं तो आपको गलती नहीं होती है, क्योंकि एम एस वर्ड आपकी गलती को खुद सही कर देता है। तो ये एक तरीका होता है कि आप अपनी गलतियों को सही होते हुए भी देखें खुद से, कि अच्छा यहाँ मैंने एस नहीं लगाया, या मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो भी आपकी एक लर्निंग का हिस्सा होता है। ठीक है बेटा। अच्छा अब दो नेगेटिव आइडियाज आ रहे हैं। अब हो सकता है आपके हस्बैंड ना आपको शॉपिंग पर लेकर जाते हैं, ना आपको पैसे देते हैं, इतना जुल्म हो रहा है आपके साथ, आवाज उठानी चाहिए आपके लिए हमको। ठीक है ना। अब जैसे ना वो मुस्कुराती है, शी डजंट, ना वो मुझे देखती है, शी डजंट लुक एट मी, शी डजंट लुक एट मी। आप दो पॉजिटिव बातें लिखकर जरा चैट में मुझे भेज भी दीजिएगा जब तक मैं ये लिख रहा हूँ। शी डजंट लुक एट मी, वो मुझे, ना वो मुझे देखती है, शी डजंट टॉक टू मी। अब ये दो बातें हैं, ये दो बातें देखें, और दोनों बातें नेगेटिव है। आप लोग आज से पहले पता है क्या करते थे, मुझे नहीं पता आज से पहले आप लोग किस तरह से ये सेंटेंस, दो नेगेटिव सेंटेंस आप लोग कैसे क्रिएट करते थे। एंड ही लगाते थे आप लोग। आज के बाद आप लोग क्या लगाएंगे, आज के बाद आप लोग नीदर और नॉर का इस्तेमाल करेंगे। ना वो मुझे देखती है, ना वो मुझे देखती है। अच्छा अब देखो अब जरा खतरनाक बात हो गई है, जुमला अफर्मेटिव हो गया है, क्योंकि आपने नीदर लगाया है। ये जुमला आपको देगा नेगेटिव मीनिंग्स, लेकिन फॉर्मेशन क्योंकि अफर्मेटिव है, तो अब आपको लुक के साथ एस लगाना पड़ेगा। शी नीदर लुक्स एट मी नॉर टॉक्स टू मी। देखें, शी नीदर लुक्स एट मी नॉर टॉक्स टू मी, ना वो मुझे देखती है ना मुझसे बातें करती है। भाई हरकतें ऐसी है बेटा। अच्छा अगर तीन बातें हो जाए, शी डजंट, शी डजंट, शी डजंट look at me, she doesn't talk to me, she doesn't, she doesn't invite me। ना वो मेरी तरफ देखती है, ना मुझसे बातें करती है, और ना ही मुझे कभी वो
दावत देती है अपनी किसी पार्टी शार्टी में, सबको बुलाती है, मुझे नहीं बुलाती। अब देखें, अब वही काम आप करेंगे, आप कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। अब नॉर को हटा दीजिए, नॉर की जगह पर कॉमा लगा दीजिए। शी नीदर लुक्स एट मी, टॉक्स टू मी, नॉर नॉर इनवाइट्स मी। आप देख रहे हैं मेरे वर्ब के साथ क्या हो रहा है, मेरे वर्ब के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही? एक मुश्किल बात बता दूं, एक मुश्किल बात बता दूं। अली डजेंट कम ऑन टाइम। ठीक है, रजा डजेंट कम ऑन टाइम। इसको जरा नीदर नॉर से जोड़ के दिखा दो। ना अली वक्त पर आता है, ना रजा वक्त पर आता है, कैसे जोड़ोगे? देखते हैं कौन है खूबसूरत स्टूडेंट जो इस जुमले को जोड़ के दिखाएगा। She neither looks at me, talks to me, nor invites me. जुमले, ये सारे सेंटेंसेस हमने अफर्मेटिव लिखे हैं, सिर्फ नीदर और नॉर ने आपको जो है वो नेगेटिव मीनिंग्स दिए। वेरी गुड, कुछ बच्चों के जवाब आ गए भाई। याद रखिएगा, जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं तो आपका जुमला स्टार्ट होता है नीदर से। नीदर अली कम्स ऑन टाइम, नॉर रजा। खत्म। चेक करें अपना सेंटेंस किसका सही था। नीदर अली कम्स ऑन टाइम नॉर रजा, नीदर से उठेगा। जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे तो आप इस तरह से, नीदर अली कम्स ऑन टाइम नॉर रजा। ये चेक करें, मेरा सेंटेंस चेक करें। नीदर अली कम्स ऑन टाइम, बेटा नीदर लगा दिया तो डजेंट की जरूरत नहीं है ना, नीदर खुद नेगेटिव है। नीदर आपको नेगेटिव सेंस देता है, आप डजेंट क्यों लगा रही है फिर? हाय अल्लाह। नीदर अली डजेंट कम ऑन टाइम नॉर रजा, फिर उसमें गलत देखो, मतलब गुनाह के ऊपर गुनाह। डजेंट कम्स के बाद भी एस लगा दिया और डजेंट भी लगा दिया, ये भी एक गुनाह। नीदर लगा दिया तो काफी है। बहुत ऊपर चले गए आप डॉक्टर बुलबारी, आपके सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस आ रहे होते। अली नीदर कम नहीं, जब दो बदिया, जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं तो नीदर से सेंटेंस स्टार्ट होगा। अब सही है, जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे तो नीदर से स्टार्ट ले। नीदर अली कम्स ऑन टाइम नॉर रजा। चल, आखिरी झटका, आखिरी बात, बहुत ही आसान। एक स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं, एक स्ट्रक्चर हम आपको दे रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस, आप सबको पता है हैव और हैज में कोई डिफरेंस नहीं होता, सब्जेक्ट को देखकर हैव और हैज आता है। टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। कोई ऐसी जिम्मेदारी, कोई ऐसी जिम्मेदारी जिसको हम लोग कहते हैं रिपीटेड ऑब्लिगेशन, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको बार बार निभानी पड़ती है कोई जिम्मेदारी ऐसी? सर, आई हैव टू मैनेज ऑल क्लासेस, आई हैव टू मैनेज ऑल क्लासेस ऑनलाइन। आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू, इसी में आपकी बेहतरी है नीलम। आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू लिसन टू माई वाइफ, मुझे अपनी बेगम की सुननी पड़ती है, इसी में मेरी बेहतरी है। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, आई हैव टू, आई हैव टू टेक क्लासेस। वेरी गुड जरीन, मैं आपकी चैट्स एवरीवन सेलेक्ट करके भेजिएगा, सब आपके सेंटेंसेस पढ़ सकेंगे। आई हैव टू मैनेज माई होम, वेरी गुड, एवरीवन को सिलेक्ट करके भेजे आई हैव टू।
I have to organize functions. I have to manage my home. I have to take care of my kids. I have to take care of my children. I have to take class. I have to manage Aftari. I have to prepare Aftari. I have to manage online classes. I have to wash dishes after dinner. I have to do dishwashing. I have to join the meeting. I have to cook food. I have to take all classes. I have to, I have to attend party. I have to get up early in the morning. I have to organize my kitchen on time. I have to organize house always. I have to, 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 I have to. कोई ऐसी जिम्मेदारी है जो आपको निभानी नहीं पड़ती. आई डोंट हैव टू. आई डोंट हैव टू. सोचे कोई ऐसा काम जो आपको नहीं करना पड़ता. आई डोंट हैव टू डू डिश वॉशिंग. मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ते. आई डोंट हैव टू डू डिश वॉशिंग. I don't have to do dishwashing. Yes. I don't have to, I don't have to, I don't have to, I don't have to do home chores. I don't have to do the grocery. I don't have to open the door. I don't have to earn money. I don't have to cook food. I don't have to eat, wash clothes. I don't have to go market. I don't have to wash clothes. I don't have to stitch clothes. I don't have to open the door. I don't have to do home chores. I don't have to do, I don't have to wash clothes. I don't have to cook food. I don't have to go outside. I have no house clear. है ये क्या मतलब है? I don't have to clean my house. I don't have to clean my house. I don't have to do driving. I don't have to do, I don't have to go outside. I don't have to iron clothes. ये do ना लगाए. अब देखिए, I don't have to, मेरे do को आप follow कर रहे हैं. I don't have to go outside. मैंने do तो नहीं लगाया. Have to के बाद verb लगाना है. I don't have to, verb ing नहीं लगानी. I don't have to wash clothes. I don't have to slap my husband. I don't have to go university anymore. I don't have to. I don't have to any response. I don't have to I don't have to any responsibility. बात समझ नहीं आई. Don't have to बात ही responsibility की कर रहा है. I don't have to pay fee. My husband doesn't have to cook. I don't have to sing a song. I don't have to do this and that. मुबारक हो. आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं. Sir, do you have to? Sarji, do you have to? Sarji, do you have to work outside? नहीं जी. Do you have to work outside? Do you have to? I have to work 3 hours a day in Ramadan. Maximum 4 hours a day. Do you have to? Do you have to? Do you have to? Do you have to? ठीक है बेटा, बात समझ आई है. ये नोट्स आपको बहुत डिटेल में आपको मैं बना कर दूंगा. मैंने जितना कुछ पढ़ाया है सब कुछ आपको विद एक्सरसाइजेस एंड विद सम असाइनमेंट्स यू विल रिसीव. एक रिटन असाइनमेंट आपको जो सबमिट करवाना है वो क्या है? माय डेली रूटीन. लेकिन ये जो डेली रूटीन आप लिखेंगे अपने ऊपर, आपको 3rd पर्सन में लिखना है और इसको आप 03170296 पर सेंड कर दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you so very much. It was nice having class with all of you. Join your spoken classes, please.